प्रियजन और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष, दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, हिम्मत, साहस और पराक्रम के मालिक मंगल, योद्धा, सेनापति कर रहे हैं राशि परिवर्तन। और ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं प्रियजनों 23 अप्रैल 2024 को सुबह 8:19 पर अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में, और 1 जून तक ये मीन राशि में ही गोचर करेंगे। मीन राशि जल तत्व की राशि है। और एक बात, ये गोचर अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये गोचर? वो इसलिए कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में राहु भी विराजमान है। जब मंगल का गोचर भी मीन राशि में होगा तो राहु और मंगल का मेल होगा और यह बनेगा अंगारक योग, विस्फोटक योग। बहुत उथल पुथल रहेगी, नकारात्मकताएं भी आएंगी और सकारात्मकताएं भी आएंगी। ओवरऑल युद्ध, लड़ाई झगड़ा इत्यादि गतिविधियां बढ़ जाएंगी। विस्फोटक स्थितियां रहेंगी इस दौरान। हालांकि राहु को कंट्रोल करते हैं मंगल, क्योंकि राहु को हाथी और मंगल को महावत कहा गया है। महावत हाथी को कंट्रोल करता है। जब जन्म कुंडली में राहु बिगड़ जाए या खराब हो जाए तो हम मंगल की सहायता लेते हैं। राहु यूं तो अच्छा या बुरा फल देने में सक्षम है। अकेले बैठे होता है तो, यदि किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। किसी घर में बैठता है तो उस घर के प्रभाव को बढ़ा देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है, यदि वो शुभ ग्रह है और अच्छा फल प्रदान करने की कोशिश कर रहा है तो राहु उसको रोकता है। ऐसा गुरु चांडाल योग में देखने को मिला है। जहां बृहस्पति के साथ राहु बैठता है तो बृहस्पति शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राहु शुभ परिणाम नहीं देता, गलत परिणाम देता है। यानी राहु गलत परिणाम नहीं देता, बल्कि बृहस्पति के शुभ परिणामों को रोकता है, जिस वजह से परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन यह स्थिति यहां नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल के शुभ परिणामों को राहु रोकने में असमर्थ रहेगा। तो मंगल के गोचर का यह प्रभाव कैसा रहेगा 12 राशियों पर, इस विषय पर चर्चा करते हुए आज जिस राशि के विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं प्रियजनों, वह है कर्क राशि। कर्क राशि चर राशि है। चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि इमोशनल राशि कहलाती है। तो प्रियजनों, मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। कहीं मत जाइएगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन को छोड़कर, क्योंकि मैं बताने वाला हूं विस्तार से मंगल के गोचर का प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर। और एक महत्वपूर्ण बात कि यह गोचर फल मेरा लग्न पर आधारित है। कर्क लग्न वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा ये, परंतु चंद्र राशि वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी ये लग्न वालों के लिए ही रहेगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं बताऊंगा, जिनके माध्यम से ग्रहों की शुभता को कुछ हद तक शुभ कर सकते हैं और शुभता को कुछ हद तक बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए परिजनों, शुरू करते हैं। आपकी राशि से मंगल देव गोचर करेंगे, वह करेंगे नवम भाव में, भाग्य स्थान में गोचर करेंगे मंगल देव। धर्म का स्थान है। बड़े भाई बहन, पिता को भी देखते हैं इस घर से। धार्मिक यात्राओं में कुछ चोट चपेट की स्थिति बन सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। लंबी दूरी की यात्रा तो होगी, परंतु उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य में तो आपके बढ़ोतरी होगी, भाग्य में तो आपकी वृद्धि होगी। एकदम से भाग्य आपका, मतलब जैसे होता है ना, एकदम से मतलब एनर्जी भर गई, एकदम से एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। एकदम से भाग्य आपका बोले तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा। कार्य सिद्ध होंगे।
बड़े भाई बहन से परंतु थोड़ा संबंध खराब हो सकते हैं, पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, उसमें भी आप सावधान रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। अब चूंकि यहां पर बुध भी विराजमान है और नीच के हैं, तो वाणी की वजह से भी आपको कोई परेशानी हो सकती है। मंगल और बुध का ये मेल और साथ में राहु भी वाणी में अत्यधिक दोष उत्पन्न करेंगे, जिसके चलते संबंधों में खटास आ सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं। देखिए, वाणी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणी से ही अपने पराये हो जाते हैं और वाणी से ही पराये अपने हो जाते हैं। वाणी से व्यापार अच्छा, वाणी से व्यापार बुरा। तो वाणी पर अत्यधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। मंगल देव की पहली ही चतुर्थ दृष्टि आपके व्यय भाव में जाएगी, यानी कि खर्च के भाव में, 12वें भाव में। 12वां भाव सैया सुख का भी भाव है। दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं किसी तीसरे की एंट्री से, पति पत्नी और वो का चक्कर हो सकता है, सावधान रहें। विदेश यात्रा आपको करा सकते हैं। 12वें भाव से विदेश को भी देखा जाता है, व्यापार को भी देखा जाता है। व्यापार में आपको सफलता देने के संकेत दे रहे हैं मंगल देव, परंतु चोट चपेट लग सकती है, आपको एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बनती हैं। लड़ाई झगड़े से सावधान रहें, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जेल भी जाना पड़ सकता है, यदि मैं स्पष्ट भाषा में बात करूं तो, क्योंकि जेल का भी विचार 12वें भाव से करते हैं। खर्च आपके बढ़ जाएंगे, खर्च बढ़ सकते हैं आपके। देखिए, हॉस्पिटल का भाव भी है 12वां भाव। अब खर्च देखिए दोनों तरीके से होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव खर्च देखें तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस सकते हैं, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मुकदमेबाजी में आप फंस सकते हैं, तो उसमें आपको खर्च होगा, तो वह नेगेटिव खर्च है। पॉजिटिव खर्च की हम बात करें तो हॉस्पिटल में हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य, आपकी पत्नी, कोई मतलब संतान उत्पत्ति के चलते उनको एडमिट होना पड़े, तो वो जो खर्च होगा वह शुभ खर्च है, अच्छा खर्च है। घर में एक नए सदस्य की प्राप्ति होगी, नए सदस्य का आगमन होगा। अच्छा खर्च इस तरीके से भी है कि विदेश यात्रा कराएंगे आपको, व्यापार के सिलसिले में आप विदेश जाएंगे, वो खर्च होगा, परंतु वहां से लाभ की प्राप्ति होगी, तो यह एक शुभ खर्च है। परंतु खर्च की रहेगी अधिकता, ऐसा ना हो जाए कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इस पर आप तो ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो यदि व्यापार इत्यादि पर यदि खर्च हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लाभ भी होगा। सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव में देखेंगे मंगल देव, अच्छा फल प्रदान करते हैं मंगल देव। देखिए, राहु की भी दृष्टि यहां पर है, तो संयुक्त दृष्टि हो गई राहु की और मंगल की। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि यहां से देखते हैं। फिल्म, टीवी, मीडिया इत्यादि से यदि संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें सफलता आपको देखने को मिलेगी। यदि कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक सफलता देखने को मिलेगी। ऑनलाइन यदि कोई कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें देखिए, विस्फोट का मतलब यह नहीं कि विस्फोट नुकसान वाला ही हो, विस्फोटक सफलता आपको मिलेगी, मतलब बड़ी सफलता आपको मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधों में खराबी आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगेन वही वाणी इसका कारण बनेगी। कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन में थोड़ा परेशानी आ सकती है। जैसे आप यदि कुछ कहना चाह रहे हैं तो सामने वाले तक वो बात ना पहुंच पाए जो आप कहना चाह रहे हैं, अभी तो वह उसका उल्टा समझ जाए, गलत समझ जाए, जिसकी वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं। पड़ोसियों से भी संबंध खराब हो सकते हैं कम्युनिकेशन की वजह से। देखिए, मैं बताता हूं कि ज्योतिष सावधानी और संभावना दोनों है। संभावना और सावधानी हम बताते हैं दोनों। संभावना समझ करके सावधानी यदि आप रखेंगे तो बुरे प्रभावों से काफी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि जातक जब जन्म लेता है तो सौर मंडल में जो ग्रह जहां होता है उसका स्क्रीनशॉट उसकी जन्म कुंडली होता है। उसके बावजूद ईश्वर ने यह नहीं कहा कि इन्हीं के साथ आपको जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पावर कर्म आपको आपके हाथ में दे दिए हैं ईश्वर ने, कि आप अपने कर्मों के आधार पर इसके परिणाम बदल भी सकते हैं। किस तरीके से ये परिणाम बदलते हैं, इस पर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा, तब मैं इसमें विस्तार से चर्चा करूंगा। तो परिजनों, तीसरे घर में मंगल
आपको दृष्टि डालकर पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है, जिसके चलते आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है। कार्य करने के लिए आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, जिसके कारण आपको कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके कार्य सिद्ध भी होंगे। अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव में, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। पहले से यदि माता का स्वास्थ्य खराब है तो नियमित जांच कराते रहें। उपचार कराना अति आवश्यक है। सावधान रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आप उसको करा सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ देंगे। कोई भवन आप खरीद सकते हैं, वाहन भी आप खरीद सकते हैं। यानी कि संपूर्ण सुखों का भाव चतुर्थ भाव है, तो वहां से आपको ये सुखों की प्राप्ति करा रहे हैं। तो प्रियजनों, ये था मंगल के गोचर का प्रभाव कर्क राशि के जातकों के लिए। अब बात को छुपायो कि करते हैं प्रियजनों। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। 108 बार रोजाना जाप करें महामृत्युंजय मंत्र का, सुबह को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर, तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। माता की सेवा करें, माता के चरण स्पर्श करें। एक और अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूं। प्रत्येक सोमवार माता के चरण दूध से धोकर और उस दूध को कुत्तों को पिलाएं, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां प्रसाद चढ़ाएं, वहां लोगों में वितरित करें, खुद भी ग्रहण करें और उस प्रसाद को घर लाकर घर के सदस्यों को भी ग्रहण कराएं, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती रहेगी। तो प्रियजनों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि मेरे द्वारा फलित ये गोचर आप पर कितना प्रभावी होता है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे, मंगल के गोचर के प्रभाव की। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।